कंपनी टॉय बनाती है, ठीक है, और जो टॉय है वो किस शेप का है, तो टॉय जो है 2 शेप से बन रहा है। तो ऊपर है आपका राइट सर्कुलर कोन और नीचे जो है वो हेमिस्फीयर है, ठीक है, और ऐसा टोटल 50 टॉयज बनेगा इसी शेप का, ठीक है। अब क्वेश्चन बोल रहा है इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज 21, जो कोन है इसका जो बेस का रेडियस है वो कितना है 21 सेंटीमीटर, आर दे दिया आपको, ठीक है, 21 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ इज 28, तो आपको सिर्फ कोन का ही बताया, तो कोन का हाइट कितना है, तो ये कोन का जो हाइट है वो क्वेश्चन में बोला है वो है 28 सेंटीमीटर, तो हाइट दे दिया, रेडियस दे दिया। अब बोला है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 50 टॉयज, तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा, 50 टॉय का वॉल्यूम निकालने बोला, किसी एक शेप का नहीं बोला, ये कंप्लीट शेप का। तो अगर मैं ये कोन का वॉल्यूम निकाल लूँ और ये हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकाल लूँ और दोनों को प्लस कर दूँ, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, मेरे को कंप्लीट टॉय का वॉल्यूम मिल जाएगा और उसको इंटू 50 कर दूंगा तो फाइनल आंसर आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो गिवन क्या है, रेडियस 21, कोन का हाइट 28 और नंबर ऑफ टॉयज 50 बनाना है। फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला साइड में लिख दिया रेफरेंस के लिए कि फॉर्मूला ऑफ हेमिस्फीयर है 2/3 पाई आर क्यूब और कोन का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूलाज हो गया। अब फॉर्मूला मेरे को पता है, वैल्यूज मेरे को पता तो नहीं निकलेगा। अब हेमिस्फीयर का रेडियस कैसे निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे तो 2/3 पाई आर क्यूब है। तो अगर आप देखो तो ये कोन और ये हेमिस्फीयर एकदम बराबर एक दूसरे के ऊपर बैठे हुए हैं, मतलब रेडियस भी सेम होगा, तो हेमिस्फीयर का रेडियस भी क्या होगा 21 ही होगा। समझ में आया आपको, ठीक है। अब करना क्या है, अभी हमें वॉल्यूम निकालना है। तो अब हम इसको है ना, आप देखो बहुत सारा कैलकुलेशन हो जाएगा यहाँ पे, क्यों, आर क्यूब है मतलब 3 टाइम्स करना पड़ जाएगा, आर स्क्वायर है मतलब 2 टाइम्स करना पड़ जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, ये लिख लेते हैं, करना कैसे, तो नाउ द वॉल्यूम ऑफ वन टॉय इज इक्वल टू, तो अब आप देखो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन, जो ऊपर वाला कोन लगा हुआ वो, और प्लस हेमिस्फीयर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे पहले, सॉल्व करने से पहले, ठीक है। तो कोन के फॉर्मूला क्या है वो लिख लेते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब आप देखोगे बहुत सारा चीज़ कॉमन है यहाँ पे, क्या क्या कॉमन है, एक तो आप देखो पाई दोनों में आ रहा है तो पाई कॉमन है, आर स्क्वायर और आर क्यूब है, तो मतलब आर स्क्वायर का मतलब होता है आर 2 बार आ रहा है, आर इंटू आर, और आर क्यूब का मतलब क्या हो गया, आर 3 बार आ रहा है, आर इंटू आर, ठीक है। इसका मतलब 2 आर यहाँ पे और 2 आर यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, तो मतलब आर स्क्वायर मेरा कॉमन हो गया, और दोनों में एच नहीं है, एक में एच है एक में एच नहीं है, ठीक है, इतना हो गया। अब आप देखो एक 1/3 है एक 2/3 है, ठीक है, तो एक 1/3 कॉमन आ सकता है, कैसे 1/3 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे तो 1/3 समझ में आता है, 2/3 का 1/3 कैसे है, तो 2 इंटू 1/3 अगर मैं लिख दूँ तो आंसर क्या आएगा 2/3 आएगा ना, तो यहाँ पे 1/3 कॉमन नहीं हो गया, तो बचेगा क्या हमारे पास अंदर 2। समझ में आया आपको क्यों मैंने कॉमन लिया, ठीक है। तो ये सारा पार्ट कॉमन आ गया, बचा क्या अंदर, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एच बचा और यहाँ पे हमारे पास 2 आर बचा, ठीक है। अब क्या होगा, कुछ बेनिफिट, थोड़ा तो बेनिफिट ये हो जाएगा कि हम थोड़ा सा इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है, आर क्यूब नहीं करना पड़ेगा, अब आर स्क्वायर में ही आंसर आ जाएगा। अब ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया तो कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाएगा, तो अब वैल्यूज आप लिख लो 22/7, क्योंकि दिया हुआ नहीं है 3.14 लेना है क्या, में आर स्क्वायर मेरे को पता है तो 21 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एच कितना है 28 प्लस 2 आर स्क्वायर, तो मतलब सॉरी 2 आर, मतलब 2 × 21, ठीक है। अब आप सॉल्व कर लो इसको, ठीक है, आप भी ट्राई करते रहो साथ, साइड बाई साइड, मैं भी कर लेता हूँ यहाँ पे। तो ये हो गया आपका 22/7। अब इसको स्क्वायर अगर आपको दिक्कत है कि 21 का स्क्वायर कितना हो तो करने का जरूरत नहीं है, 21/21 लिख लो आप, ठीक है। मैं बताता हूँ क्यों, ये आपको नज़र आ गया तो गुड, नहीं आया तो मैं बताता हूँ। 28 प्लस 2, इसको तो इंटू करना ही पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका 42। अब आप देखो ये 7 3 ज़ा कैंसिल आउट, समझ में आया आपको, तो एक तो पूरा ही चला गया, बचा क्या आपके पास 22 × 21, और ये प्लस करने से हो गया आपका कितना 40 + 20 60 70, ठीक है। अब सिर्फ इसको ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इतना तो हमें करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये हो जाता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आता है, आंसर आएगा आपका 3 2, और वॉल्यूम है तो आ जाएगा क्या सेंटीमीटर में है, तो यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आया, तो ये सिर्फ एक टॉय का वॉल्यूम है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है, ये सिर्फ एक टॉय का वॉल्यूम आया है। अब बोला है कि ऐसा 50 टॉय बना था, अब बताओ 50 का कितना होगा, तो नाउ वॉल्यूम ऑफ 50 टॉयज इज इक्वल टू, तो आया कितना था 3 2, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 161
और लास्ट में 2 जीरो और सेंटीमीटर क्यूब। तो ये फाइनल वॉल्यूम हो गया 50 का, 50 टॉयस का, ठीक है। यहाँ पे आपके, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट क्या बोला है, फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर टू द वॉल्यूम ऑफ कोन। अब बोला है रेशियो बताओ टू द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर टू द वॉल्यूम ऑफ कोन, मतलब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर ऊपर रहेगा न्यूमरेटर में अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। तो फाइंड द रेशियो, रेशियो निकालने बोला है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन। अब बात यह है कि अभी हमें फॉर्मूला तो पता है, ऊपर क्या आ जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, नीचे क्या आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हम इसको अगर करेंगे तो आप यहाँ पे देखो आर क्यूब आर स्क्वायर इतना मल्टीप्लाई करने का करना नहीं है, आपको इसको फॉर्मूला को सिंप्लीफाई करना है। तो कैसे होगा, तो अभी आप देखो, अब आप देखो न्यूमरेटर में पाई और डिनोमिनेटर में पाई कॉमन है, ठीक है। सपोज ऐसा होता है 2 × 3/4 × 6 × 3, तो हम क्या करते थे, जो कॉमन नंबर रहता है उसको हम काट देते हैं ऊपर और नीचे, ठीक है ना। सेम चीज़ यहाँ पे करेंगे, पाई और पाई कॉमन है तो कैंसिल आउट। अब आर क्यूब और आर स्क्वायर वाला मैंने आपको पहले ही बताया था, क्या होता है r × r × r, नीचे क्या होगा r × r, तो 2 r तो कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 1 r। समझ में आया आपको, यहाँ से काट देंगे, ये हो जाएगा 1। समझ में आया, h है नहीं तो छोड़ देंगे। अब 2/3 और 1/3, तो 2/3 होल 1/3, तो ये वाला डिनोमिनेटर और ये वाला डिनोमिनेटर सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। समझ में आया, तो अब सब तो कट ही गए। अब देखो आप कितना ईजी हो गया, कैलकुलेशन का झमेला ही खत्म। तो ऊपर क्या बचा आपके पास 2 बचा, इंटू एक आर बचा, आर का पावर 1 मतलब एक आर बचा, ठीक है। नीचे क्या बचा, नीचे तो सभी उड़ गया, सिर्फ एक एच बचा, ठीक है। अब देखो कितना बड़ा फॉर्मूला था, घटिया सा फॉर्मूला, अब देखो आप कितना ईजी हो गया, 2 × r × h। अब क्या इजीली सॉल्व नहीं होगा, आराम से हो जाएगा। 2 × r मतलब रेडियस कितना दिया हुआ हमें, रेडियस हमें दिया हुआ 21, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 × 21, और h कितना है 28, तो 28 कट जाएगा, हाँ आराम से कट जाएगा। कितना आएगा 14, सही है ना, ठीक है। और दोनों 7 का टेबल से कट जाएगा, तो 7 3 ज़ा 7 2 ज़ा, आंसर क्या है 3/2। तो रेशियो कितना है 3:2।